सर इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस होने के बाद फिर जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी वजूद में इलेक्शंस में हुकूमत में आती है और हुकूमत में आने के बाद जनाब वो मामलात को सेटल करती है। आपको लगता है इस वक्त सियासी मामलात कुछ इस तरह से हैं कि कोई भी सियासी जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या फिर आगे जाके कोलेशन ही हो सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो यूं ही सूरत हाल है कि मिक्स्ड सा मैंडेट होगा और हमारी जो तलखियां हैं वो तलखियां भी एक हदूद के अंदर रही हैं, रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, रहनी चाहिए। यही हमारा सबक है, यही जमहूरी अमल है। तलखियां हो जाती हैं, गुफ्तगू सख्त हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमने एक सबक सीखा हुआ है कि हमने अब अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी, मैं जो रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी। तो उसके फायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कल कलां को जो हुकूमत बनती है, सब जमातों का बासिवाए पीटीआई के ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वाइडर मशावरती अमल और फैसला का मुतमनी और जरूरी है पाकिस्तान के लिए। उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? वो लाजम नहीं है कि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत आ जाए, ये भी लाजम नहीं है कि आप इत्तेहादी हुकूमत ही बना लें। इत्तेहादी हुकूमत बना के भी आप इज्तिमाई फैसला साजी कर सकते हैं और आप अपोजिशन और हुकूमत में बैठ के भी आपस में अमल जारी रखते हुए, उसको कुछ लोग मुकमुका भी कहेंगे, लेकिन मशावरती अमल जारी रखते हुए, जिस तरह हमने 88 तरमीम की थी, जिस तरह हमने एनएफसी किया था, जिस तरह हमने 1973 का आइन बनाया था, इस तरह भी तो हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत में बैठे हुए भी आप लाइंस क्रॉस किए बगैर वसी तर मफाद में जो कंट्रोल्स हैं पॉलिसी के वो तय कर लें। सर ये लाइन क्रॉस करने वाली जो बात आपने की ना, ये तो स्टार्ट ही 2013 के बाद से हुई थी ना, जब धरने हुए, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी 2018 में भी ये लाइन क्रॉस करने वाला मामला यहीं से तो शुरू हुआ। उससे पहले तो 2008 में भी आप और मुस्लिम लीग नून जाहिर सी बात है साथ ही इलेक्शंस गए थे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब कोर्ट पहन के फिर अदालत चले गए जजेस की बहाली के वाले से, लेकिन इतनी तलखी सियासत में कभी थी नहीं सर। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इस तलखी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन ये सिर्फ उनको मुर्द इल्जाम ठहराया जाए ये भी दुरुस्त नहीं है। हमारी जमातें और बाकी जमातें भी माजी में इसी तरह की गुफ्तगू करती रही, तल्ख बातें एक दूसरे के बारे में, उनकी क़यादत के बारे में इस तरह की बातें होती रही। ये पाकिस्तानी सियासत का एक खासा रहा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया जब हमारे यहाँ टॉलरेंस खत्म होती गई, जमहूरियत कम होती गई और जमहूरियत कमजोर होती गई, फाशिज्म परवान चढ़ता गया। तो फिर ये गाली गलोच का, एक दूसरे को बदनाम करने का, उसको टॉर्चर करने का, बल्कि एलिमिनेट करने की हद तक ये एक आम मुरवजा रिवाज पा गया, बहुत नाक है। इसी से जान छुड़ाने की जरूरत है और जमहूरी प्रोसेस में तो जमहूरी टॉलरेंस पहला अमल है। अगर आपने बर्दाश्त नहीं है तो सर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया था, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शंस के बाद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद हो जाए। पॉसिबिलिटी लगती है पीपल्स पार्टी के लिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेगी उस सिनेरियो के अंदर जब आप लोग कहते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी नहीं मिला। हमारे साथ तो यही होता रहा कि कभी दूसरों से नाराजगियां हुई तो पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोका गया। मैक्सिमम हमारे साथ यही हुआ, वरना तो हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन से पहले हमें तोड़ा गया, इलेक्शन के बाद जीतने के बाद हमें तोड़ा गया। तो ये हमारे साथ तो कई खेल खेले गए। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, अगर किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं आती और मिलजुल के हुकूमतें बनानी है तो पॉसिबिलिटी की हद तक तो ये कोई बेइज्जत क्यास बात नहीं है। आखिर हमारा बड़ा तल्ख माजी था, माजी में भी हम इकट्ठे हुए। मैं इसको पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होने जा रहा है। मैं तो आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही है इसकी हद तक मैं इतना इससे इत्तेफाक कर सकता हूँ कि यस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उसके बाद सर फिर हुकूमत चलाना मुश्किल नहीं होगा? ये जो 16 महीने की हुकूमत थी इसको ओन कोई नहीं करता है। अगर नून लीग की भी बात की जाए, वो 2013 से लेके 2017 तक की कारकर्दगी बता रहे होते हैं,
पीपल्स पार्टी भी उसको खास ओन नहीं कर रही, वो कह रही है मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो सर ये कोलेशन हुकूमत चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता? बिलाशुबा बड़ा मुश्किल होता है। हमने ये हुकूमत जो कुछ दिनों की थी वो चलाई है 16 माह की, तो उसके ये नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जहां पे वो 16, अब देखे ना अगले इलेक्शन में हमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो अगर हम 16 महीने का जिक्र बार बार करेंगे तो 16 महीने के जिक्र में तो हम सबका जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट है वो साझा है, इनपुट था, वो इकट्ठा है। और तो जो हमारा अकेले है, यानी हम अगर 2008 से लेके 2013 का जिक्र करेंगे, वो 13 से 18 तक का जिक्र करेंगे, यही एक तरीका होगा ना कि आप अपनी जमात की माजी की कारकर्दगी बताएंगे, मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड बताएंगे, वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, JUI भी बताएगी, PTI भी बताएगी, तो सारी जमातें यही करेंगी, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।